जय हिंद मेरे प्यारे भाई लोग। आप सभी को आपका अपना चैनल MG ज्ञान अकेडमी में स्वागत है। मैं आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और आप अपनी पढ़ाई निरंतर अच्छी तरह से कर रहे होंगे। आप सभी को छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं भास्कर से यही कामना करता हूं कि आप सभी का स्वास्थ्य हमेशा अच्छा रहे और आप अपनी पढ़ाई को निरंतर अच्छी तरह से करते रहें और आप अपनी लक्ष्य की प्राप्ति करें। मैं भास्कर से यही कामना करता हूं और आपके घरों में ढेर सारी खुशियां हैं। आप अपने माता पिता भाई बंधु के साथ हमेशा खुश रहें। तो आइए हम लोग इस सेशन को स्टार्ट करते हैं और फर्स्ट जो क्वेश्चन है, इस फर्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करने का प्रयास करेंगे। मेरे भाई, मैथ को सोल्व करने से पहले आपका सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी बनता है कि मैथ को समझने का प्रयास कीजिएगा। मैथ को पढ़िए, है ना। मैथ को एक बार दो बार इस तरह से अगर नहीं समझ में आ रहा है, एक बार पढ़े नहीं समझ में आया, दो बार पढ़े नहीं समझ में, यानी कंटिन्यू यदि 2-3 बार पढ़िएगा ना, मैथ को समझने का प्रयास कीजिएगा ना, तो मैथ आप समझने लगेंगे और जब समझने लगेंगे तो आप मैथ बनाने भी लगेंगे, है ना। यानी सबसे पहले हम लोग मैथ को समझेंगे। इस जो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन को समझने का प्रयास करेंगे। जैसे बोल रहा है मेरे भाई कि एक संयुक्त परिवार में दादा दादी का औसत आयु 50 वर्ष है और माता पिता की औसत आयु 35 वर्ष है और 3 पौत्र और पौत्रियों की औसत आयु 6 वर्ष है। तो पूरे परिवार कुल सदस्य की औसत आयु हमसे पूछा जा रहा है। मेरे भाई, क्या आप एवरेज चैप्टर पढ़े हैं? अगर पढ़े होंगे तो औसत क्या होता है, औसत का फॉर्मूला क्या होता है, आप सभी भली भांति जानते होंगे, है ना। तो आइए, जैसे हम लोग जानते हैं, सबसे पहले हम लोग औसत का एक फॉर्मूला होता है, वह फॉर्मूला को देखेंगे। औसत बराबर क्या होता है? सभी आंकड़ों का योग बट्टा आंकड़ों की संख्या। आंकड़ों की संख्या, है ना। यानी जैसे अगर दिया रहे 5, 6, 7, 8, 9 की औसत के बारे में यदि पूछता है आपसे, तो क्या करेंगे? आंकड़ा कितना है? 5, 6, 7, 8 और 7, 8 प्लस 9 बट्टा आंकड़ों की संख्या। यानी आंकड़ा कितना है? 1, 2, 3, 4, 5। यानी अब 5 से भागा दे देंगे, तब हमें यहाँ पे औसत की संख्या, औसत ज्ञात हो जाएगा, है ना। 5, 6, 11, 7, 18, 8, 18, 26 और 9, 35, है ना। 35 बट्टा 5, यानी 5 से 7 मतलब हो जाएगा, यानी हमारा औसत निकल के आ गया 7। इस तरह से हम लोग औसत ज्ञात करते हैं और औसत का फॉर्मूला ये होता है। अपनी कॉपी में अच्छी तरह से लिख लीजिएगा, है ना। तो आइए अब इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं हम लोग। यह जो क्वेश्चन है, एक परिवार में 2 दादा और दादी का औसत आयु कितना है मेरे भाई? 50 वर्ष। यानी दादा दादी हैं, 2 संख्या है ना। तो औसत बराबर यहां लिखेंगे क्या? औसत बराबर 2 गुना 50, यानी 2 व्यक्ति हैं, है ना, प्लस माता पिता की औसत आयु 35 वर्ष है, यानी 2 गुना 35 प्लस 3 पौत्र और पौत्रियों की औसत आयु 6 वर्ष, यानी 3 या 3 गुना 6 बट्टा। अब बताइए यहाँ आंकड़ों की संख्या कितने हो गए? 2 दादा दादी, 2 माता पिता और 3 पौत्र और पौत्रियों की संख्या, यानी 2, 2, 4 और 3, 7। 7 से मेरा आंकड़ा कितना है? 7 का, है ना। तो 7 से हम लोग लगा दिए, भागा लगा दिए। अब इसको जोड़ेंगे तो 50 दूना के 100 और 35 दूना के 70, 76 18, यानी 100, 70, 170, यानी 18, 188,
188 वट्टा कितना आ जाएगा मेरे भाई, 7 आ जाएगा। इसको यदि आप कैलकुलेशन कीजिएगा तो कितना आएगा मेरे भाई, 7 दूना के 14, 4 7 छक 42, यानी 26.7 वर्ष इसका औसत वर्ष निकल के आ जाएगा। यानी ए फॉर एप्पल इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। समझ में आया? बहुत अच्छे। तो आइए अब हम लोग देखेंगे यह सेकेंड क्वेश्चन को, या सेकेंड क्वेश्चन जो है हम लोग से क्या मांग रहे हैं और क्या दिया गया है ना। हम लोग को P और Q का मान दिया गया है। हमसे पूछा जा रहा है P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर बट्टा P स्क्वायर माइनस Q स्क्वायर का मान हम लोग से इस क्वेश्चन में पूछ रहा है ना। तो आइए हम लोग इस क्वेश्चन को पूरी बेस्ट अप्रोच के साथ बनाने का प्रयास करेंगे और सीखने का प्रयास करेंगे, है ना। तो जैसे देखिए, जैसे हमसे इसका वैल्यू पूछ रहा है ना। यानी क्या दिया गया है मेरे भाई, मांग रहा है क्या, P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर वट्टा P स्क्वायर माइनस Q स्क्वायर, है ना। यदि मैं इसमें इस फॉर्मेट को इस रूप में लिखूं तो क्या कोई दिक्कत, देखिएगा और पूरी ध्यानपूर्वक देखिएगा। x प्लस 3 स्क्वायर प्लस x माइनस 3 स्क्वायर बटा x प्लस 3 स्क्वायर माइनस x माइनस 3 स्क्वायर। इस फॉर्मेट को हम लोग इस फॉर्मेट में चेंज किया तो कोई दिक्कत नहीं। यानी हमसे इसी का मान पूछ रहा है ना। इसको सोल्व करना है। सोल्व करने के बाद हमें क्या मान आएंगे वो हमें ज्ञात करके बतलाना है ना। तो आइए, जैसे यदि आपको याद नहीं है फॉर्मूला, तो मैं आप लोग को एक फॉर्मूला यहाँ पे लिखता हूं और हमेशा के लिए अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए और अपनी माइंड में भी हमेशा के लिए नोट डाउन कर लीजिएगा। क्योंकि यदि आपसे अलजेब्रा संबंधित कोई क्वेश्चन आते हैं इस तरह का, तो आपको यदि फॉर्मूला याद नहीं रहेगा मेरे भाई, यानी आपसे वह क्वेश्चन सोल्व नहीं हो पाएगा, है ना। इसलिए सबसे पहले फॉर्मूला को याद कीजिएगा। तो आइए, यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला को हम लोग लिखेंगे और याद भी रखेंगे, है ना। वो फॉर्मूला क्या होता है, जैसे यदि आपको रहे a प्लस बी का दी होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का दी होल स्क्वायर रहे, तो क्या हम लोग जानते हैं इसका फॉर्मूला 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एक और फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला को भी कॉपी में लिखिएगा। वो फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी का दी होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का दी होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, 4ab, है ना। तो देखिए, आप पूरी अच्छी तरह से इस क्वेश्चन को समझने का प्रयास कीजिएगा। यहां पे यदि मैं आपको दिखाऊं कि a प्लस बी की दी होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी की दी होल स्क्वायर के फॉर्मेट में यह है कि नहीं, एकदम है। तो यदि इस फॉर्मेट में यहां पे क्वेश्चन दिया गया है तो इसके बराबर क्या होता है, 2a स्क्वायर, क्या होता है 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, होता है कि नहीं, होता है। अब यहां पे इसी चीज को हम लोग 2a स्क्वायर, है ना, 2a स्क्वायर यानी a स्क्वायर कहे तो x का स्क्वायर, है ना, प्लस बी स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर। भाई मेरे समझने का प्रयास कीजिएगा, बट्टा। अब इस फॉर्मेट को देखिएगा तो क्या इस फॉर्मूला पे आधारित है कि नहीं, एकदम है। a प्लस बी की दी होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी की दी होल स्क्वायर, a प्लस बी की दी होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी की दी होल स्क्वायर, तो बराबर क्या होता है 4ab, है ना, 4ab। यानी a का मान कितना है, x है मेरे भाई, गुना x, और b का मान कितना है मेरे भाई, 3 है ना, 3। अब देखिए इसको काट छाट करेंगे तो 2 दूना की कितना आएगा मेरे भाई, 4 आ जाएगा।
3 दूना के 6, यानी कितना होगा मेरा, इसका आंसर आ जाएगा मेरे भाई, इसका आंसर हम लोग को निकल के आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 9y 3 दूना के 6x, है ना। इस क्वेश्चन का यह राइट आंसर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 9/6x, है ना। यानी यह फॉर्मूला आप अपनी कॉपी में अच्छी तरह से सॉल्व लिख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। यह क्वेश्चन आपको समझ में आया, बहुत अच्छे। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखेंगे, और यह नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग को नंबर सिस्टम से दिया गया है, 1 से 100 तक के लगातार सम संख्या का योग। भाई मेरी, इस तरह का क्वेश्चन आपको हमेशा एग्जाम में देखने को मिलता है ना। यानी नंबर सिस्टम से जो क्वेश्चन होते हैं, इससे आपसे पूछेगा कि सम संख्या का योग, विषम संख्या का योग, पूर्ण संख्या का, इस तरह का क्वेश्चन आपको इराइज करता है एग्जाम में, है ना। तो आइए इस क्वेश्चन को हम लोग सोल्व करते हैं, है ना। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले हम लोग समझेंगे क्या, कुछ इसका मेथड है, कुछ फॉर्मूले हैं, वो पहले हम लोग इसको लिख लेते हैं, है ना। यदि यहां पे लिखिएगा आप लोग अपनी कॉपी में नोट लगा के कि सम संख्या का योग, सम संख्या का योग बराबर क्या होता है, n इंटू n प्लस 1, है ना। विषम संख्या का अगर पूछे कि विषम संख्या का योग विषम संख्या का योग यदि पूछता है तो n स्क्वायर, है ना। अब बोलिएगा कि सर ये जो n स्क्वायर और n इंटू n प्लस 1 कर रहे हैं, तो n का मान हम लोग कहां से ज्ञात करेंगे, n का वैल्यू क्या है ना। तो आइए हम लोग इस n के बारे में लिखते हैं, n का वैल्यू कैसे ज्ञात करेंगे। n बराबर अंतिम संख्या बट्टा 2, है ना। n का वैल्यू ज्ञात करेंगे, क्या, अंतिम संख्या बट्टा 2, है ना। आइए अब देखते हैं इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। सम संख्या का योग, यानी हम लोग इस फॉर्मूला पे इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। क्या, देखिए अब हमें n की प्राप्ति करना होगा, तो n के प्राप्ति करने के लिए क्या लिखे हैं, अंतिम संख्या का योग, अंतिम संख्या बट्टा 2, यानी n बराबर अंतिम संख्या क्या है, 100 है, तो 100/2 यानी 50, है ना। हमारा आ गया n बराबर कितना, 50 आ गया मेरे भाई। n का मान कितना आ गया मेरे भाई, 50 आ गया। अब फॉर्मूला क्या होता है, सम संख्या का योग क्या होता है, सम संख्या का योग बराबर n इंटू n प्लस 1, यानी n का मान कितना है भाई, 50, गुना 50 यानी 51 हो जाएगा, 50 गुना 51 यानी 5 × 25 5, आप 5 × 25 यानी 2550। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा C फॉर कैट इज द राइट आंसर। समझ में आया। यदि मेरे भाई यह सेशन आपको पूरी अच्छी तरह समझ में आ रहा है, तो इस सेशन को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सेशन को लाइक करते चलें, ठीक है। तो इस नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। यह नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बोल रहा है कि अपनी समान चाल की 3/4 की चाल से यदि चलता है एक आदमी अपने कार्यालय की तरफ, तो वह 20 मिनट का विलंब यानी देरी से पहुंचता है, तो वह समान चाल से चलने पर कार्यालय कब पहुंचेगा, यानी कितना समय लगेगा पहुंचने में, है ना। क्या आप क्वेश्चन समझे, नहीं समझे तो फिर से समझिएगा। क्वेश्चन आपसे यही बोल रहा है मेरे भाई कि एक व्यक्ति है, वह 3/4 की चाल से चलता है, तो वह अपने कार्यालय पहुंचने में 20 मिनट देरी यानी विलंब कर देता है। तो बोलता है क्वेश्चन कि आप हमें ये बताएं कि यदि वह व्यक्ति अपनी समान चाल से चले, तो वह अपने कार्यालय कितनी देर में पहुंचेगा, उसे अपने कार्यालय पहुंचने में कितना समय लगेगा। आपसे क्वेश्चन तो यही पूछ रहा है ना। तो आइए इस क्वेश्चन को हम सोल्व करते हैं। जैसे यदि आप
से क्वेश्चन इस तरह का रहे, 10 मिनट देरी, 20 मिनट देरी, 50 मिनट पहले, 60 मिनट पहले, इस तरह क्वेश्चन यदि रहे आपसे पूछे क्वेश्चन, तो आइए इसका एक मेथड होता है, एक ट्रिक होता है, वह ट्रिक को लिखिएगा कि वास्तविक समय बराबर क्या होता है मेरे भाई, वास्तविक समय बराबर अंश यानी चाल का अंश, है ना, गुना विलंब या पहले का समय। समझ रहे हैं, पहले का समय बट्टा चालों का अंतर, चालों का अंतर। इस फॉर्मूला को आप अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा पूरी अच्छी तरह से, है ना, क्योंकि इससे इस फॉर्मूला से संबंधित क्वेश्चन आपको एग्जाम में नेसेसरी मिलेंगे, है ना। तो देखिए जैसे ये जो फॉर्मूला है, इसी फॉर्मूला पर हम लोग इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। यहाँ पे सॉल्व करते हैं। अंश कितना है मेरे भाई, 3 है, तो हम लोग 3 रखा, गुना विलंब कितना है 20 मिनट का, 20 मिनट लिखा। अब अंतर, चालों का अंतर 3 में से 4 जाएगा तो कितना आएगा, 1 आएगा, यानी 20 तिया के 60 मिनट, है ना, 20 तिया के 60 मिनट। यदि वह अपनी समान चाल से चलेगा तो वह 60 मिनट में अपनी कार्यालय एक निश्चित समय से वह पहुंच जाएगा, है ना, यानी 60 मिनट कहें तो 1 घंटा। ए फॉर एप्पल इज द राइट आंसर। समझ में आया मेरे भाई। यह फॉर्मूला अपनी कॉपी में अच्छी तरह से लिख लीजिएगा। यदि मेरे भाई यह सेशन आपको समझ में आ रहा है और अच्छा लग रहा है तो इस सेशन को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और एक लाइक जरूर करें, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, तो आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। या नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि a माइनस 1 बट्टा a बराबर 6 हो तो a की पावर 4 प्लस 1 अपॉन a के पावर 4 का मान हमसे यह क्वेश्चन पूछ रहा है ना। इस तरह का क्वेश्चन यदि रहे मेरे भाई कि a के पावर 4 प्लस 1 अपॉन a के पावर 4 का यदि मान आपसे पूछे तो हम लोग कैसे सोल्व करेंगे इस तरह क्वेश्चन को, तो देखिएगा। यदि आपसे माइनस के फॉर्म में क्वेश्चन दिया रहे भाई मेरे, आप अपनी कॉपी में लिखिएगा कि यदि क्वेश्चन इस तरह क्वेश्चन माइनस के फॉर्म में दिया रहे तो सबसे पहले हम लोग इस अंक का स्क्वायर करते हैं और 2 को जोड़ देते हैं। उसके बाद जितनी बार स्क्वायर करेंगे उसमें से 2 हम घटाते जाएंगे। समझ गए। यहां पे यदि a के पावर 4 पूछ रहा है, यदि आपसे a के पावर 8 पूछता है, के पावर 16 पूछता है, के पावर 32 पूछता, तो जिस तरह से क्वेश्चन हमसे एराइज करते जाएगा उतना हम माइनस करते जाएंगे, लेकिन सबसे पहले स्क्वायर करके 2 फर्स्ट में जोड़ना है, उसके बाद स्क्वायर करेंगे उसमें 2 घटाते जाएंगे। समझ गए। आइए देखिए, जैसे यहां पे दिया गया है कि a माइनस 1 बट्टा a बराबर 6 दिया गया है, तो 6 के स्क्वायर करेंगे सबसे पहले प्लस 2, 6 से 36 और 2 कितना है मेरे भाई 38। अब क्या करना है, अब क्या करना है मेरे भाई, 38 आया है ना। अब इस 38 को क्या करना है कि 38 के स्क्वायर माइनस 2 अब घटाते जाना है ना। सबसे पहले तो स्क्वायर हमको हम लोग से क्या बोल रहा है पावर में 4, यानी स्क्वायर 1 तो हो गया, 2 के पावर 2 मेरे भाई आप ही बताएं, x के स्क्वायर पावर के पावर x के पावर x के स्क्वायर के पावर स्क्वायर, तो क्या लिखेंगे x के पावर 4, है ना। तो हम लोग सबसे पहले x के स्क्वायर तो कर लिए, यहाँ पे किए ना, तो 38 आया। अब इसके पावर और करेंगे तो मेरा 4 आएगा, 4 तो पूछ रहा है ना, a के पावर 4 प्लस 1 बटा a के पावर 4 के मान तो हमसे पूछ रहा है। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि 38 का स्क्वायर माइनस 2 करेंगे। क्या मैंने बोला, फर्स्ट में 2 जोड़ना है, उसके बाद जितना और स्क्वायर करेंगे 2 घटाते जाना है, ठीक है। देखिए 38 का स्क्वायर कितना है मेरे भाई 1444 माइनस 2 इक्वल टू 1400
42 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, यानी ए फॉर एप्पल इज द राइट आंसर। समझ में आया? बहुत अच्छे मेरे भाई, बहुत अच्छे। तो आइए हम लोग अभी नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। यह जो क्वेश्चन बोल रहा है कि एक शंकु की सतह की परिधि 44 सेंटीमीटर दिया गया है और उसकी तिरछी ऊंचाई 25 सेंटीमीटर दिया गया है, तो शंकु का वॉल्यूम यानी आयतन आपसे पूछ रहा है। तो मेरे भाई सबसे पहले आप लोग को शंकु कैसे बनता है वो देख लें, है ना। जैसे मान लिए कि यह मेरा शंकु है, यह जो है मेरा एक शंकु है। इस शंकु के बारे में बोल रहा है कि यह एक शंकु के सतह यानी यह सतह है ना। इस सतह का परिधि 44 सेंटीमीटर दिया गया है, 44 सेंटीमीटर दिया गया है। और यह परिधि आप यदि देखें तो गोलाकार है कि नहीं, एक वृत्त के आकार के भांति है कि नहीं, है ना, है। तो क्या हम लोग वृत्त का परिधि जानते हैं? जानते हैं कि नहीं जानते हैं? एकदम जानते होंगे। अगर नहीं जानते हैं तो यहां देखिए, मैं तो हूं यहां पे। वृत्त की परिधि बराबर क्या होता है? वृत्त का परिधि बराबर 2 पाई आर, यानी वृत्त का परिधि कितना है मेरे भाई? 44 क्वेश्चन में दिया गया है। 44 बराबर 2 पाई आर। पाई का मान रखे तो कितना आएगा मेरे भाई? 2 गुना पाई का मान 22/7 होता है गुना आर। अब देखिए 22 गुना का 44, यानी 44 से 44 कैंसिल हो जाएगा, तो आर बराबर कितना आएगा मेरे भाई? 7 सेंटीमीटर। मेरे भाई समझे मेरी बात को? आर बराबर हमारा 7 सेंटीमीटर आ गया। यानी आर कहें तो, आर यदि हम कहें तो मेरे भाई त्रिज्या, यह त्रिज्या, एक त्रिज्या और यह एक दो त्रिज्या, दो त्रिज्या को मिलने से हमारे वृत्त का व्यास का निर्माण होता है। तो हमारा एक त्रिज्या का मान हमारा 7 आ गया, है ना। और इधर एक तिरछी ऊंचाई दिया गया है, तिरछी ऊंचाई हमारा 25 सेंटीमीटर दिया गया है। तो क्या यह ट्रिपलेट याद है? 24, 25, 7, है ना। 7, 24 और 25 का, और हमारा यह ट्रिपलेट के अनुसार इसका ऊंचाई 24 सेंटीमीटर हो जाएगा, है ना। तो आइए अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? तो शंकु का आयतन बोल रहा है। तो आयतन का फॉर्मूला याद है? नहीं याद है तो देखिए यहाँ पे शंकु का आयतन बराबर क्या होता है वो देखिएगा। शंकु का आयतन यानी वॉल्यूम, आयतन बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। समझ गए? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब इसमें हम लोग वैल्यू रखेंगे, पुट वैल्यू गेट आंसर। फॉर्मूला याद है मेरे भाई? मैं आपको हमेशा बोलता हूं कि मेंस्ट्रुएशन, अलजेब्रा, ये सारे टॉपिक का फॉर्मूला यदि आपको याद नहीं रहेगा तो आप उस क्वेश्चन के बारे में एक स्टेप भी सोल्व नहीं कर पाएंगे। आंसर तो आंसर तक पहुंचने की बहुत दूर की बात है, आप एक स्टेप भी नहीं चल सकेंगे, क्योंकि आप यदि फॉर्मूला याद नहीं रखिएगा। इसलिए मेरे भाई फॉर्मूला एनी हाउ याद करना है आपको, एनी हाउ यानी एकदम याद करना है। फॉर्मूला आप हमेशा याद कीजिए। आज याद करिए, देखिए याद करने का एक रूल होता है मेरे भाई। ये नहीं कि आज मेंस्ट्रुएशन का ले लिया फॉर्मूला पूरा आज याद करेंगे, कभी नहीं। वो हाँ याद कीजिएगा, कुछ समय के लिए आपको याद रहेगा, फिर खत्म हो जाएगा, इंड हो जाएगा, वो आपके माइंड से डिलीट हो जाएगा, मेमोरी कार्ड से, है ना। तो उस तरह से नहीं याद कीजिएगा, आप एक शेड्यूल वे में याद कीजिए। यदि आप याद करें आज आयत का, तो आयत का आज याद कीजिए पूरी अच्छी तरह से, सिर्फ और सिर्फ आयत का। फिर उसके बाद वर्ग का कीजिए, शंकु का कीजिए, वृत्त का कीजिए। इस तरह से आप कंटिन्यू याद करते रहिएगा ना हर एक चैप्टर का, तो आपका मेमोरी में लॉन्ग टाइम तक सेव रहेगा। समझ गए? तो क्या आप लॉन्ग टाइम तक मेमोरी कार्ड में सेव करना चाहते हैं कि नहीं? एकदम करना चाहते हैं तो एक शेड्यूल में याद कीजिएगा और एक शेड्यूल में पढ़ाई भी कीजिएगा, ठीक ना। तो आइए, जैसे यह जो फॉर्मूला है
शंकु का आयतन 1/3 पाई स्क्वायर एच, तो 1/3 है ना, 1/3 पाई का मान कितना है मेरे भाई 22/7। जानते हैं कि नहीं? नहीं कि जानते होंगे, हम जानते होंगे। आर का मान कितना है मेरे भाई 7, तो 7 गुना 7, और एच का मान कितना है मेरे भाई, एच का मान कितना है, हाइट 24 है ना, हाइट हमारा कितना है 24। अब देखिए 7 से 7 कैंसिल, 3 8 24 है ना, 7 8 56, अब 22 कितना आएगा 1232 सेंटीमीटर क्यूब। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, यानी ए फॉर एप्पल इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। समझ में आया? बहुत अच्छे मेरे प्यारे भाई, समझते जाइए और इस सेशन का एंजॉय करते जाएं और अपना एग्जाम को बेस्ट अप्रोच के साथ क्रैक करें और अपनी सफलता को हासिल करें। ठीक है, तो आइए इस क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को, 3 केजी चीनी के घोल में 40% चीनी है, इसमें 2 केजी पानी मिला दिया जाए तो इस पूरी घोल में चीनी और पानी का रेशियो हमसे यह क्वेश्चन पूछ रहा है। क्या आप क्वेश्चन समझे? नहीं समझे? फिर समझिए। एक बर्तन में चीनी और पानी का मिश्रण दिया गया है, यानी शरबत, एक शरबत बना दिया गया है, और उस शरबत में बोल रहा है कि इस शरबत में हमारा, इस शरबत का 40% हमारा इस शरबत में चीनी है। चीनी का मात्रा कितना है मेरे भाई? ये पूरी शरबत में का 40% हमारा चीनी है इस शरबत में मिलाया हुआ। यदि इस शरबत में हम लोग 2 केजी और पानी यदि ऐड कर देते हैं तो हमारा चीनी और पानी का रेशियो क्या होगा? यही तो क्वेश्चन पूछ रहा है ना। तो आइए देखते हैं इसको, क्वेश्चन को देखिएगा। जैसे बोल रहा है कि चीनी के बारे में बोल रहा है, तो चीनी कितना है मेरे भाई? 3 का 40%। 1 शून्य से 1 शून्य, 2 दूना के 4, 2 पचे के 10, यानी 6/5 हमारा उस घोल में 6/5 की मात्रा में हमारा क्या है? चीनी है। अब देखेंगे पानी का मात्रा कितना है मेरे भाई? घोल 3 है ना, 3 केजी का घोल है, तो 3 केजी के घोल में 40% हमारा चीनी है, तो पानी हमारा 60% होगा, है ना मेरे भाई। 1 शून्य से 1 शून्य, 2 तिया के 6 और 2 पचे के 10, यानी 3 तिया के 9/5। हमारा इस पूरी घोल में 6/5 की मात्रा चीनी का है और पानी की मात्रा 9/5 है। अब इसमें बोल रहा है कि इसमें हम लोग को 2 केजी पानी यदि ऐड कर देते हैं तो हमारा चीनी और पानी का रेशियो पूछ रहा है, तो ऐड कीजिए ना मेरे भाई। इसमें ऐड करेंगे तो क्या आएगा? 5 9 + 10 यानी 10 यानी 19/5 आ जाएगा। ऐड करने के बाद 2 केजी हम लोग पानी ऐड किए ना इसमें, तो हमारा 19/5 आ जाएगा। अब हमारा यही तो रेशियो बोल रहा है क्या? चीनी और पानी का रेशियो है ना, तो चीनी और पानी का, चीनी का कितना है मेरे भाई? 6/5 मेरे भाई समझिएगा, 6/5, और पानी का रेशियो कितना है? 19/5। अब इसको यदि हम कैलकुलेशन करें तो क्या आएगा? 6:19 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 6:19 हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, बी फॉर बॉल इज द राइट आंसर। क्या समझ में आया? बहुत अच्छे भाई मेरे। मैं आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नहीं बोल रहा हूं अभी, है ना। इस पूरी सेशन को आप पूरी अच्छी तरह से यदि आपको समझ में आता है तब आप इस सेशन को लाइक करें, और एक नए हैं तो सब्सक्राइब करें, है ना भाई मेरे। इस पूरी सेशन को पूरी अच्छी तरह से समझने का प्रयास कीजिएगा। सेशन को स्किप करके नहीं देखिएगा, है ना, क्योंकि यदि आप स्किप करके देखते हैं तो मैं जो आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं मैं वो आपको समझा नहीं पाऊंगा, और आपको जो समझने की जरूरत है वो आप नहीं सीख पाएंगे, आप वो चीज नहीं समझ पाएंगे, है ना। इसलिए सेशन को स्किप करके नहीं देखिएगा। पूरी सेशन को देखने के बाद यदि आपको सेशन समझ में आता है
तो सेशन को एक लाइक और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। और यदि आप नए होंगे, इस चैनल पे नए विजिट किए हैं, तो एक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक हमें मोटिवेट करता है एक बेस्ट अप्रोच के साथ बेस्ट कंटेंट, बेस्ट क्वेश्चन आप तक लाने के लिए, है ना। क्योंकि आपके लिए मैं मेहनत करता हूं, तो मैं आपसे कुछ पैसे नहीं मांग रहा, है ना। बस आपसे क्या मैं अनुरोध कर रहा हूं, एक लाइक, ठीक है। बहुत अच्छा, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। यह नेक्स्ट क्वेश्चन जो है मेरे भाई बोल रहा है कि किसी परीक्षा में 65% छात्र नागरिक शास्त्र तथा 60% छात्र इतिहास में पास करता है और 40% दोनों विषयों में पास हुआ, तो एवं 90 छात्र जो है नागरिक और इतिहास दोनों विषयों में फेल होते हैं, तो हमें छात्रों की कुल संख्या पूछा जा रहा है। मेरे भाई समझे क्वेश्चन को? नहीं समझे फिर समझिएगा। एक परीक्षा हो रहा है, उस एग्जाम में 65% छात्र नागरिक शास्त्र और 60% छात्र इतिहास में पास हुआ, और 40% दोनों विषय में पास हुए, तो हमें एक पॉइंट दिया गया है कि 90 छात्र जो है नागरिक और इतिहास दोनों विषय में यदि फेल हुआ है, 90 छात्र जो हैं दोनों विषय में फेल हुए हैं, तो उस एग्जाम में कुल कितने छात्र ज्वाइन किए थे, उस एग्जाम को दिए थे, यानी उस एग्जाम में पूरी छात्रों की संख्या हमसे एग्जामिनर पूछ रहा है। तो आइए देखते हैं। जैसे ये जो क्वेश्चन दिया गया है, इस तरह के क्वेश्चन मेरे भाई, इस तरह का क्वेश्चन हम लोग का एक बेस्ट तरीका होगा, वेन डायग्राम के द्वारा हम लोग इस तरह के क्वेश्चन को सोल्व करने का प्रयास करेंगे। तो आइए देखते हैं। जैसे नागरिक शास्त्र है ना, क्या है? नागरिक शास्त्र, यह हमारा नागरिक शास्त्र का वेन डायग्राम और एक इतिहास का, है ना। तो हम लोग नागरिक शास्त्र कितना है? 60%, 65%, है ना, 65% पास किया है। नागरिक शास्त्र कितने लड़के? 65%, और इतिहास में 60%, और दोनों 40%, है ना, दोनों इसमें आ गया 40%। अब 40% हमारा दोनों पास किया है, तो 65% यानी 25% हमारा ये हो जाएगा, है ना। 40% यानी 20, यानी यह 20% हो जाएगा, है ना। यानी टोटल कहे कि नागरिक में कितने पास किए? 65, 40 या 25, 65 हो जाएगा। यदि इतिहास में बोले 60%, तो 40 टोटल कहेगा मेरे भाई, तो टोटल इतिहास में क्या हमारा यही ना आएगा? 60% आया, 40 और 20 60। और यदि आपसे नागरिक का टोटल बोलता है, तो यही ना आएगा टोटल 40 और 25 यानी 65%, है ना। और दोनों में कहेगा तो 40%। अब देखिए, अब हमारा पास का परसेंट कितना है? पास कितना किया? 40 20 60 यानी 85%। 85% यदि मेरे भाई पास किया है, तो फेल कितना किया होगा मेरे भाई? वाह, फेल 15% किया होगा, है ना। 15% हमारा फेल किए हुए छात्र हैं। और हमारा यहाँ पे क्वेश्चन में दिया गया है कि फेल छात्रों की संख्या कितना है? 90, यानी 15% बराबर 90 छात्र है, तो 1% बराबर 90/15, तो 100% यानी कुल, है ना। तो 90/15 गुना 100, 15 छक 90, यानी कितना है मेरे भाई? 600। कुल छात्र इसमें कितने थे? का केवल 600 छात्र हमारे इस एग्जाम में ज्वाइन किए थे।
यानी डी फॉर डॉग इज द राइट आंसर। समझ में आया? बहुत अच्छे मेरे भाई, बहुत सुंदर। तो आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। और ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम लोग को वर्गमूल से संबंधित है ना, रूट से संबंधित। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को। जैसे सोल्व करने के लिए बोल रहा है मेरे भाई, यह क्वेश्चन क्या दिया गया है देखिएगा, 0.04 प्लस रूट में 0.0025 का मान है ना। तो सॉल्व करेंगे 0.04 प्लस, इसको यदि सॉल्व करेंगे तो पॉइंट के बाद यदि 4 अंक हैं तो हमारा वर्गमूल 2 अंक में आएंगे। मेरे भाई याद कीजिएगा, यदि हमारा पॉइंट के बाद 4 अंक में रहेंगे तो वर्गमूल 2 अंक में है ना। यदि 2 पॉइंट के बाद 2 अंक में रहेंगे तो वर्गमूल हमारा पॉइंट के बाद 1 अंक आएगा, है ना। तो आइए देखिए, जैसे हम लोग हमारा कितना है 4 है, तो कितना आएगा मेरे भाई 0.05। समझ में आया? इसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा मेरे भाई 0.09। अब यहाँ 0.09 यानी 2 अंक है, पॉइंट के बाद 2 अंक, तो हमारा कितना आएगा 0.3, 1 अंक आएगा। 2 अंक पॉइंट के बाद 2 अंक है तो हमारा वर्गमूल निकलने के बाद पॉइंट के बाद 1 अंक आएंगे, है ना। या ध्यान दीजिएगा इस चीज को, 0.3 इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन, ए फॉर एप्पल। समझ आया? बहुत अच्छे। तो आइए इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यह जो क्वेश्चन है बोल रहा है कि यदि एक आयत की लंबाई और चौड़ाई 40% और 30% यदि बढ़ा दिया जाता है तो मूल आयत का क्षेत्रफल, मेरे भाई ध्यान दीजिएगा, बोल रहा है कि मूल आयत का क्षेत्रफल और आयत के क्षेत्रफल से कितना अधिक है, कितना प्रतिशत अधिक है ना। यदि मेरे भाई इस तरह का क्वेश्चन यदि आपको दिया रहे कि उसका क्षेत्रफल 20%, 40% बढ़ रहा है, 60%, 70% बढ़ रहा है, तो इन सारे चीज को कुछ देखना नहीं है। आपको क्या देखना है, कितना कितना बढ़ रहा है और कितना कितना घट रहा है ना। तो आइए हम लोग इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, 40% और 30% बढ़ रहा है, तो बस मात्र एक फॉर्मूला होता है, वह फॉर्मूला आप याद रखिए। यदि आपसे आयत के बारे में दिया रहे कि आयत का 40%, 20% भुजा बढ़ रहा है, वर्ग का हो, वृत्त का हो, किसी चीज का हो, यदि बोलता है तो बस कुछ नहीं, क्या करना है, यह फॉर्मूला है जो आपको गौतम सर लिखाए हैं, वह फॉर्मूला आप अपनी कॉपी में अच्छी तरह से लिख लीजिएगा। लिखिए क्या है फॉर्मूला, कि x प्लस y प्लस x y बट्टा 100। यह आपको इस तरह के क्वेश्चन के बारे में रहे तो वह एक रामबाण फॉर्मूला है, जो आपको आयत से संबंधित पूछे, वर्ग से संबंधित पूछे, शंकु से संबंधित पूछे, यानी किसी चीज के बारे में यदि पूछता है कि प्रतिशत 40% और 30% के बारे में यदि आप कुछ पूछे, कितना परसेंट बढ़ रहा है, इतना परसेंट घट रहा है, तो हमें यह फॉर्मूला आप याद कीजिएगा कि सर एक फॉर्मूला इस तरह का लिखाए थे, चलिए उसी पे सॉल्व करते हैं, और आप सॉल्व कीजिएगा तो आपको आंसर उस ऑप्शन में मिल जाएंगे। तो आइए देखते हैं, जैसे x कितना है 40% है ना, प्लस y कितना है 30% बढ़ रहा है, और एक्स वाई यानी चरतिया के 1200 बट्टा 100, काट छाट करेंगे तो कट जाएगा 2 शून्य से 2 शून्य, 40 और 30 70 और 12 यानी 82%। 82% इस क्वेश्चन का राइट आंसर, सी फॉर कैट इज द राइट आंसर। समझ आया? बहुत अच्छे मेरे प्यारे भाई, बहुत सुंदर भाई मेरे। मैं पूर्ण विश्वास के साथ यह कह सकता हूं कि आपको यह सेशन पूरी अच्छी तरह से समझ में आया होगा। यदि आपको यह सेशन समझ में आता है तो आप अपने दोस्तों के साथ इस सेशन को शेयर करें और अपने व्हाट्सएप के स्टेटस में इस सेशन को लगाएं, है ना। यानी पूरी संख्या में आप इस सेशन को शेयर करें। और यदि आप इस सेशन में इस चैनल पे नए विजिट किए हैं तो इस चैनल को एक सब्सक्राइब जरूर करें और एक लाइक जरूर करें। धन्यवाद।